नमस्ते बच्चों, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं ना उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि लिक्विड स्टेट है और मोल्टन स्टेट है, अब दोनों की दोनों स्टेट जो है वो मोल्टन स्टेट भी लिक्विड फॉर्म में होती है और लिक्विड स्टेट भी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। जब भी हम कभी कभी पढ़ते हैं तो वर्ड आता है मोल्टन स्टेट, तो बच्चे समझ नहीं पाते मोल्टन स्टेट भी एक लिक्विड स्टेट है, पर लिक्विड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम मोल्टन स्टेट को देखते हैं। देखिए मोल्टन स्टेट क्या है। देखिए अगर मान के चलो कि कोई चीज है, एक कोई सब्सटेंस है ए और कोई सब्सटेंस है बी। अब एट द रूम टेम्परेचर पे देखिए जैसे वाटर है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म नहीं है, मोल्टन स्टेट नहीं है। वाटर की अगर मैं बात करूं ना, वाटर तो एक लिक्विड फॉर्म है, हम इसको लिक्विड फॉर्म बोलते हैं, मोल्टन फॉर्म नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां पे हम कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रहे। एट द रूम टेम्परेचर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड ही है, ठीक है, लिक्विड ही है। तो हमने उसको कुछ टेम्परेचर दिया क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए? कुछ भी नहीं दिया। जैसे हमारा मिल्क है या फिर ऑयल है, तो ये घर में रखे हैं और ये लिक्विड फॉर्म में है, पानी की तरह, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि हमने इसको कुछ भी नहीं दिया, वो स्टेबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। पर जब हम किसी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा हीट देते हैं और हीट देने के बाद वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको बोला जाता है मोल्टन स्टेट। तो आपको मेन डिफरेंस समझ में आ गया। पानी को हम कोई हीट वगैरह नहीं दे रहे, दूध को हम कोई हीट वगैरह नहीं दे रहे, ऑयल को कोई हीट नहीं दे रहे, उसी वजह से जब हम उसको कुछ भी नहीं दे रहे और वो लिक्विड फॉर्म में, तो उसको लिक्विड फॉर्म बोला जाता है। पर अगर कोई सब्सटेंस जो है उसको हमने बहुत ज्यादा हीट दी और वो हीट की वजह से वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसको बोला जाता है मोल्टन स्टेट। और ये टेम्पररी होती है, ये परमानेंट होती है क्या? नहीं, कुछ दिनों के बाद जैसे वो ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर आएगा, तो फिर से वो सॉलिड बन जाएगा। जैसे कि हमने जो है वो लोहा है, आयरन है, ठीक है, इसको हीट किया 1500 डिग्री सेल्सियस, इसका जो है इसको हीट किया, तो ये पिघल के जो है वो लोहा लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसको जब तक वो हीट है तब तक ही वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और इसी वजह से इसको मोल्टन स्टेट बोला जाता है। जो सोना वगैरह होता है इसको पिघलाया जाता है 1050 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो पिघल के जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जो लोहा है या फिर लावा है तो ये मोल्टन स्टेट में है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। पर हम जिनको हीट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे और वो अपने आप ही स्टेबल स्टेट में है, परमानेंट जो है वो स्टेबल लिक्विड फॉर्म में, उसको लिक्विड स्टेट बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मोल्टन स्टेट इज द प्योर लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन बाय हीटिंग इट। देखिए मोल्टन स्टेट क्या है? इज द प्योर लिक्विड फॉर्म। किसी का भी एक प्योर लिक्विड फॉर्म, सॉलिड का प्योर लिक्विड फॉर्म, जैसे लोहा है, इसको पिघलाया और इसका लिक्विड फॉर्म बना बाय हीटिंग, हमने उसको हीट किया। हीट करने के बाद कोई सॉलिड अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट, ठीक है, अंटिल इट मेल्ट्स, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, लावा हो गया, इनका टेम्परेचर कैसा होता है? हाई टेम्परेचर जब देते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उस स्टेट को हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं। और NaCl है, इसको अगर आप 801 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखो तो ये मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लावा है और ये जो है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर उसको मिल जाता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो वो फिर से सॉलिड जो है वो बन जाता है। और लिक्विड फॉर्म क्या होता है? ये नेचुरल टेंडेंसी है उसकी, यानी वो लिक्विड फॉर्म, यानी जैसे हम हीट नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में, तो हम इसको लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, और ये स्टेबल स्टेट है, ये कोई टेम्पररी स्टेट नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल स्टेट में लिक्विड ही रहता है, उसको लिक्विड फॉर्म बोला जाता है। और मोल्टन स्टेट भी लिक्विड स्टेट ही है, पर तब हम उसको मोल्टन स्टेट बोलते हैं जब कोई सॉलिड सब्सटेंस को हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं और उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको मोल्टन स्टेट जो है वो बोलते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, पता होने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं छोटे छोटे कंसेप्ट से लेके बड़े बड़े कंसेप्ट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे ने सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।